सबसे पहले मैं आप सबको आज इंटरनेशनल एजुकेशनल डे के उपलक्ष्य पे बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे। ये एजुकेशन ही एक ऐसे माध्यम है जिसके जरिए हम लोग इंसान और जानवर को एक दूसरे से अलग कर। एक एजुकेटेड पर्सन क्या करता है, अपने आसपास के सारे माहौल को अच्छे से इम्प्रूव करता है ना। और जानवर भी ये खूबी नहीं होती है। तो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने और अड़ोस पड़ोस के और छोटों बच्चों को एजुकेशन दें। नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। आधुनिक शिक्षा पद्धति देश के पहले शिक्षा मंत्री की ही देन है। उन्होंने 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 सितंबर 2008 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर अधिसूचना जारी की थी कि स्वतंत्रता सेनानी व देश के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में मौलाना आज़ाद का बहुमूल्य योगदान है। मौलाना आज़ाद का मानना था कि एक शिक्षित समाज में ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण यह घोषणा की गई। इस दिन अवकाश भी नहीं रखा गया है। इस दिन स्कूल में सेमिनार, निबंध प्रतियोगिता, रैली आदि होती है। उन्होंने शिक्षा के लिए IIT, UGC आदि शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण किया। मौलाना आज़ाद द्वारा पूर्व में बनाई गई शिक्षा नीति और सिद्धांत वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। आपको बता दें कि अबुल कलाम ने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका मानना था कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत की। मौलाना आज़ाद अपने समय में एक प्रमुख पत्रकार थे और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का कारण भी बने। उन्होंने शिक्षा और राष्ट्र के विकास के बीच संबंध को समझा। आपको बता दें कि 1950 में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी का गठन हुआ था। ये सब आज़ाद की अगुवाई में ही हुआ था। उन्होंने साथ ही 1939 में सेंट्रल असेंबली में उन्होंने आधुनिक विज्ञान के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया था। मौलाना ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अत्यधिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद AICTE और UGC जैसे ऊंचे निकायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा IIT, IISc और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को भी उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक बार फिर से JK न्यूज़ नेटवर्क की ओर से आज अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर हम उन्हें करते हैं याद और उन्हें करते हैं सत सत नमन। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।